देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑब्जर्वेशन उस दिन थे, जब उसके बाद उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी, वो कलकत्ता पे तो है ही, लेकिन पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता है। और मैं समझता हूं इस चिंता को अलग अलग राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार सिर्फ एपिसोडिक ना रहने दे, एपिसोडिक रिएक्शन, एपिसोडिक प्रोएक्टिविटी, एपिसोडिक ना हो, वो जमीन पे उतरे। निर्भया के बाद इस देश ने संभवतः कुछ नहीं सीखा, अब वक्त। लेकिन कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जब अपना करता है, उसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने जो आरोप लगाए हैं कि जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे मौजूदा वक्त में, उनके जबरदस्त नेक्सस थे अस्पताल में धांधली से लेकर। जो आरोपी है, जब उन्होंने टेलीविजन पर पहली बार आरोपी की तस्वीर देखी तो उन्होंने बताया कि इसके गहरे संबंध थे घोष से, जो प्रिंसिपल कॉलेज। देखिए, सीधी सी बात है, पदों पे बैठे लोग चाहे कलकत्ता में हो कहीं पर, एक तरह से उनको लग गया कि उनके पास कवच है। सिर्फ संदीप घोष की बात नहीं है, हम सबको तहकीकात का इंतजार करना चाहिए। कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि वो अकाउंटेबल है, ये पद टेम्पररी है, उनसे कुछ अपेक्षाएं। तो आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। आप लोग लगातार चिंता जाहिर कर रहे थे। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठन करने का फैसला लिया है। क्या इससे जो डॉक्टर की मांग थी वो पूरी होती दिख रही है? देखिए, मुझे सीधी सी बात लगती है कि सरकार को, केंद्र में आप सरकार में, मामला सिर्फ कलकत्ता का नहीं है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी कई जगह, बल्कि मेडिक और पैरामेडिक सबको जोड़ करके देखिए, सरकार को एक इंस्ट्रूमेंट लाना होगा, और वो इंस्ट्रूमेंट उतना मुश्किल नहीं है जितना बताया जा रहा। हिंडनबर्ग अडानी प्रकरण साथी सेबी प्रमुख के खिलाफ देशव्यापी आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पद से हटाने की मांग और जेपीसी की जांच। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि पद से हटाने की मांग करनी पड़ रही है। अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर होते ना, तो पोलैंड जाने से पहले इस्तीफा लेके गए होते, नहीं दिया। तो ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के डबल स्पीक है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है ना। दुनिया के किसी भी देश में अगर ये मैडम रही होती, तो अब तक इनका इस्तीफा हवा में लहरा रहा होता। आपने पोलैंड का जिक्र किया। कल पोलैंड में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की दशकों से सभी देशों से दूरी बनाए रखने की नीति रही है, लेकिन आज भारत सभी देशों के विकास की बात करता है, उनके हितों की बात करता है। मुझे बेहद दुख है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री जी विदेश में, लेकिन ये उनका प्रेरोगेटिव है। वो विदेश में जाकर के भी जिस विदेश नीति की सराहना होती रही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर उनसे बहुत फोपा करवा रहे हैं। ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमारे पड़ोस में, हम तो बोलते नहीं, अभी आप विदेश में, पड़ोस में क्या हो रहा है, अलग अलग देशों के मसले पे क्या हमारी रीडिंग रही और क्या हमने कितनी ट्रैजेक्टरी पे कैसे ट्रैक किया, बहुत सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी ये सनद रहे, पद आता जाता है, आज आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान, भारतवर्ष की जो उनकी जो हमारी डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी है ना, उसको किसी ने इतना बिलिटिल नहीं किया विदेश में जाकर के। चंपई पर अब जो चीजें साफ होकर आ रही है, वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। पता नहीं, उन्होंने तो कहा कि वो चश्मा ठीक करवाने आए थे दिल्ली। हालांकि मैं समझता हूं कि अब वो चश्मा क्या है, क्योंकि चश्मा प्रतीकात्मक भी होता है, देखा जाए। उससे कोई नुकसान इंडिया अलायंस को झारखंड में? क्या चाहते हैं बोलूं कि बड़ा नुकसान है या बड़ा फायदा है? कोई नहीं, उनको निर्णय लेने दीजिए ना। चंपई दा पुराने आदमी हैं, हर कदम सोच समझ के लेंगे। उनको पता है कि आदिवासी समाज के अंदर क्या चल रहा है, ये वो जानते हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा ने कहा जो मुस्लिम विवाह नियम है, विरासत नियम है और आदिवासी भूमि संरक्षण नियम है, इस पर वो कानून बना रहे हैं और मुसलमानों को शादी का रजिस्ट्रेशन अब सरकार में कराना होगा। काजी के पास शादी का दस्तावेज बनाने से कुछ नहीं होगा। ये गिरिराज जी को कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं। मतलब गिरिराज जी का कॉम्पिटिटर आसाम से आ रहा है। क्या प्राथमिकताएं हैं इस देश की भाई? कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे बोल ही नहीं रहा भाई। इस देश की सबसे बड़ी चिंता क्या है?
आय की असमानता है, प्राथमिकताओं को नहीं समझ रहे हो, डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि गिरिराज भाई की कुर्सी खतरे में न हो,